कम्युनिटी रेडियो 90.8 की प्रस्तुति बिलासपुर अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आलेख रामाधार देवांगन। सहयोग बिलासा कला मंच। वाचन संज्ञा टंडन। यादें एक संपूर्ण भारतीय की जो क्रांति नाम को सार्थक कर गए। स्वर्गीय क्रांति कुमार भारतीय। बिलासा की धरती व अरपा के तट पर 1930 के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध जो संग्राम हुए, उसके महानायक क्रांति कुमार भारतीय थे। क्रांति कुमार भारतीय रणभूमि रंगमंच के ऐसे योद्धा कलाकार हुए जिनके पदार्पण के बाद नाटक पूरा जीवंत हो उठा। उनका नाम एक ऐसा नाम है जो पैदाइशी नहीं वरन कर्म पर आधारित है। वो सचमुच क्रांति थे और भारतीयता उनकी पहचान थी, इसीलिए उनका नाम पड़ा क्रांति कुमार भारतीय। क्रांति कुमार भारतीय एक यायावर क्रांतिकारी थे। उन्होंने कभी अपनी व्यक्तित्व जिंदगी का ब्यौरा रखने की आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए उनका जन्म कहाँ हुआ ये ठीक ठाक पता नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि उनका जन्म 4 मार्च 1894 को कलकत्ता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। वहीं उनके साथ रह चुके लक्ष्मी नारायण अग्रवाल का मानना है कि भारतीय जी का जन्म 1905-6 में गुड़गांव हरियाणा में हुआ था। उनके पूर्वज ज्योतिष का काम करते थे। इनके पिता पंडित देवकी नंदन मिश्र थे। सन 1941 में उनके पिता का देहांत कुसलिया बिहार में हुआ था। भारती जी का व्यक्तिगत विचार था कि अंग्रेजों के साथ कांग्रेस की साठगांठ नहीं होनी चाहिए। वे अपना नाम प्रचारित करने के बजाय काम करने पर विश्वास करते थे, इसीलिए मृत्यु पर्यंत उनका असली नाम पता नहीं चल पाया। स्वर्गीय क्रांति कुमार भारतीय जी एवं उनके परिवार के संबंध में जो भी जानकारी है वो वास्तव में अनुमानित ही है। स्वर्गीय क्रांति कुमार भारती को दिल्ली हरियाणा में स्वामी सरस्वती देव के नाम से जाना जाता था। कुछ लोगों का कहना है कि सांवल राम उनका वास्तविक नाम है। उनके एक बड़े भाई भी थे जो अंग्रेज पुलिस की गोली के शिकार हुए। उस समय स्वर्गीय क्रांति कुमार भारतीय गुड़गांव जेल में थे। स्वर्गीय क्रांति कुमार भारतीय एवं उनके बड़े भाई सन 1917 में भागकर दिल्ली आ गए थे। 1917 में जब उन्होंने संन्यास लिया तब उनका नाम स्वामी सरस्वती देव पड़ा। उन्होंने अपना सारा जीवन अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ते हुए ही बिताया, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल की सजा हुई। जेल की सजा के दौरान उन्हें कठोर यातनाएं भी सहनी पड़ी और उनके दोनों कान भी खराब हुए। स्वर्गीय क्रांति कुमार भारती को 7 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल और भाषण करने के लिए उन्हें दिल्ली के कर्नल वीजर मार्शल ने 30 बैच की सजा सुनाई थी। गुड़गांव हरियाणा के कमिश्नर मिस्टर स्टीवास्कस ने उन्हें मई 1919 में पंजाब रेगुलेशन में 1 वर्ष की सजा दी थी। सहारनपुर के कमिश्नर ने सन 1920 में 4 वर्ष की सजा दी थी। इस सजा के दौरान स्वर्गीय क्रांति कुमार भारती को बहुत अधिक यातना दी गई थी, यहाँ तक कि इसी सजा के दौरान उनके दोनों कान खराब हो गए थे। मार्च 1980 में इसके बाद काशी में एक बस डकैती के आरोप में फंसने के कारण वे फरार होकर मध्य प्रदेश के बिलासपुर में आ गए। उन्होंने बिलासपुर आकर यहाँ युवा वर्ग में देश प्रेम की भावना का संचार किया। स्वर्गीय क्रांति कुमार भारती ने बिलासपुर में पहली बार शराब की दुकान पर प्लेटिंग का काम किया। जिस वर्ष वे यहाँ आए थे उसी वर्ष अर्थात 1930 में ही बिलासपुर के इतिहास में गवर्नमेंट हाई स्कूल में तिरंगा फहराकर उन्होंने अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। चारों तरफ पुलिस हाथ में बंदूक लिए इस तरह खड़ी थी कि लग रहा था कि फायरिंग होने वाली है कि उधर टाउन हॉल में पुनः तिरंगा लहराने लगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल को उस समय अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया था। बिलासपुर पुलिस द्वारा गवर्नमेंट स्कूल से उतारे हुए राष्ट्रीय झंडे को छीनकर पुनः वहां लगाने के कारण उन्हें मई 1930 में 6 माह की सजा सुनाई गई, जिसके अंतर्गत उन्हें सख्त कैद मिली। स्वर्गीय क्रांति कुमार भारती रायपुर जेल में खादी पहनने की जिद के कारण जेल में निर्वस्त्र रहने लगे। जेल अधीक्षक ने उन्हें 30 बेंतों की सजा दी। 1 साल रायपुर जेल में रहने के बाद रिहा कर दिए गए वे और रायपुर में वे पांडे परिवार के साथ रहने लगे।
सन 1932 के आंदोलन में पुनः गिरफ्तार हुए। उन्हें अमरावती के जेल में भेज दिया गया, जहां 100 कैदी थे। वहां जेल के कैदियों की तरह जेलर मिस्टर हर्बे ने उन्हें बहुत सताया। इस बीच स्वर्गीय भारती को टीबी हो गया और उन्हें पीली टोपी पहना दी गई। इस वक्त पीली टोपी उन्हें पहनाई जाती थी जो कमजोर कैदी हुआ करते थे, जिनसे कोई काम नहीं लिया जाता था। जेल से रिहा होने के पश्चात स्वास्थ्य लाभ की उनको बहुत जरूरत थी। क्योंकि आर्थिक कमजोरी थी, इसलिए नागपुर में रामायण गान प्रारंभ कर आर्थिक लाभ अर्जित किया। इसके बाद उन्होंने भारत के कुछ हिस्सों में राम कथा कर इसके माध्यम से देश प्रेम एवं आजादी की लड़ाई में भाग लेना शुरू किया। इसलिए अंग्रेज सरकार ने उनकी राम कथा पर मुकदमा बनाकर 1-1 और 2-2 साल की सजा दी। भागलपुर, बैतूल, जबलपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश में वे अंग्रेजों के खिलाफ रामायण गान किया करते थे और जहाँ जहाँ पर इनका रामायण गान का कार्यक्रम हुआ करता था, वहाँ के अंग्रेज सतर्क हो जाते थे। सन 1935 में जबलपुर में रामायण के कारण केस चला एवं 1 वर्ष की सजा दी गई। बैतूल के जेल में 2 वर्ष की सजा भी रामायण गान के कारण ही हुई थी। स्वर्गीय क्रांति कुमार भारती का रामायण गान अपना अलग महत्व रखता था। कथा के बीच बीच में देश की आजादी के लिए लोगों को एकजुट होने की अपील और अंग्रेजों की सेनाओं से निपटने के लिए तैयार होने पर आह्वान किया करते थे। उन्होंने बिहार में मुक्ति साप्ताहिक, रायपुर से कांग्रेस मुक्त पत्र, छत्तीसगढ़ केसरी तथा बिलासपुर से कर्म क्षेत्र साप्ताहिक अखबारों का संपादन भी किया। उन्होंने समस्त भारत के अतिरिक्त तिब्बत और कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा की। सर्वत्र मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी के नाम से प्रसिद्ध थे। 15 अगस्त 1972 को आज़ादी की रजत जयंती पर समस्त मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें ताम्रपत्र भेंट किया। स्वर्गीय क्रांति कुमार भारती ने एक बार कहा था, उनकी संपत्ति, देशभक्ति, ईमानदारी और जनता का उन पर स्नेह विश्वास के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वे जीवन भर अविवाहित रहे। क्रांति कुमार भारती यायावर थे। वे कहा करते थे, एक जगह रहना नहीं आशिके बदनाम हो, कल कहीं, सुबह कहीं, रात कहीं, दिन कहीं। 2 अगस्त 1975 में पेप्टिक अल्सर की बीमारी से इनका निधन बिलासपुर के मुख्य अस्पताल में हुआ। स्वर्गीय क्रांति कुमार भारती का अंतिम संस्कार बाराद्वार में किया गया। उनकी स्मृति में क्रांति कुमार भारतीय विद्या मंदिर शनिचरी बाजार में सन 1982 में एवं दूसरा स्कूल तोरबा के पास 1986 में खोला गया, जिसके संस्थापक श्री संत रामायणी हैं। बिलासपुर गृह निर्माण समिति के माध्यम से श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला द्वारा क्रांति कुमार भारतीय नगर का नामकरण कर बिलासपुर में इनकी स्मृति को चिरस्थायी किया गया। वतन के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर करने वाले इस क्रांतिकारी को बिलासपुर की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। ये प्रस्तुति थी अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM की।